OILM चूज़ किया तो उसका एडमिशन प्रोसेस क्या रहा तुम्हारे लिए, मतलब तुम्हें क्या क्या फेस करना पड़ा एडमिशन लेने के लिए यहाँ? फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट्स तो अगर आप लोग आएंगे इस कॉलेज में तो आप लोग को पता चल ही जाएगा, लेकिन मैथ्स कैसी होती है, टफ है कि इजी है कि क्या है? अगर आप पेरेंट्स के कहने पे कंप्यूटर साइंस ले रहे हो तो एक चीज़ ये हमेशा याद रखना कि आप स्पोर्ट्स क्लब हैं, यहाँ पे कल्चरल क्लब हैं और बहुत सारे म्यूज़िक क्लब हैं। और जिसको लिखने की आदत नहीं है वो लिखने की आदत डाल लो, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बैंक और असाइनमेंट। तो मेरे क्लब में ज़रूर आएँ, क्योंकि IET स्टूडेंट चैप्टर क्लब है, ये इंडस्ट्रीज़ के एक्सपोजर दिलाता है। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत कुछ करते रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपने बीटेक के लिए ILM देखा होगा और बहुत सारे रिव्यूज़ देखे होंगे, और मेरे भी बहुत सारे रिव्यूज़ देखे होंगे। तो मैं ऐसे जनरली शूट करती रहती हूँ क्योंकि मैं यहाँ की स्टूडेंट हूँ। और आपने शायद इसको भी देखा होगा, मतलब बाई मिस्टेक इसको भी देखा होगा। गजब बेइज्जती है। नहीं, मतलब ओरिएंटेशन वाले दिन मेरे को ये मिला था, ये मेरा सब्सक्राइबर है और इसने मेरे साथ वीडियो शूट करा था और अभी तक ये काफ़ी ग्रो कर चुका है कॉलेज में। तो ये अभी तक का एक्सपीरियंस अपना बताएगा कि इसने अभी तक क्या क्या किया है कॉलेज में आने के बाद, और आप अगर इसको फॉलो करोगे तो आप क्या क्या कर सकते हो, इसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करोगे। कि मैं तो इंस्ट्रक्शंस देती रहती हूँ। तो चलिए हम जानते हैं सबसे पहले अपना ओवरव्यू। आपने ओरिएंटेशन वाली वीडियो देखी होगी तो कोई नहीं, हम दोबारा नहीं देखी होगी, हम दोबारा से इनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो सबसे पहले अपना ओवरव्यू दो। Well, my name is Utkarsh Pandey and I am from first year students. Okay, first year. Your specialization? My specialization is computer science with AIML. ओके, AIML सेम, मेरी भी AIML ही है। तो अब सबसे पहले अपना ये बताओ कि यहाँ का प्रोसेस क्या रहा एडमिशन का। तुम मतलब जब कॉलेज देख रहे थे तुम्हें IILM ही क्यों चूज़ किया, और OILM चूज़ किया तो उसका एडमिशन प्रोसेस क्या रहा तुम्हारे लिए, मतलब तुम्हें क्या क्या फेस करना पड़ा एडमिशन लेने के लिए यहाँ? एक्चुअली इसमें इस कॉलेज में एडमिशन लेना बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी कह सकते हैं। जैसे आप स्कूल में एडमिशन लेते हो वैसे ही इस कॉलेज में एडमिशन लेना बहुत इजी है। मुश्किल वहाँ पे होता है जहाँ आप जाते हो, गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हो, वहाँ पे उतना ज़्यादा टफ होता है, और आप AKTU से रिलेटेड जाते हो तो फिर वहाँ पे टफ होता है। लेकिन यहाँ पे इजी है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद JEE मेंस में 94 परसेंटाइल स्कोर किया हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा 12th का जो रिज़ल्ट था उतना 75 अबव नहीं था, जिसके कारण मुझे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला। तो मैं इस कॉलेज में आया, और इस कॉलेज में आपके JEE मेंस के परसेंटाइल के बेसिस पे भी आपको स्कॉलरशिप्स मिलती है। जैसे कि मुझे मिला था 60% मिला था स्कॉलरशिप, ठीक है। तो यहाँ पे वो जो पेपर्स, जो उसमें पेपर्स डॉक्यूमेंट्स जो लगते हैं, वो मैं इनके वीडियो के थ्रू वो सारे डॉक्यूमेंट्स को अरेंज किया था, और वो डॉक्यूमेंट्स मैं यहाँ पर लेके आया था, और वो डॉक्यूमेंट्स हुआ, वेरीफाई हुआ, उसके बाद एडमिशन प्रोसेस अपना हो गया। इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होता एडमिशन प्रोसेस में, बहुत ही ईजी है, ठीक है। बाकी तुमने फर्स्ट ईयर में क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़े? फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट्स तो अगर आप लोग आएंगे इस कॉलेज में तो आप लोग को पता चल ही जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ ओवरव्यू। मैं अभी सेकंड सेमेस्टर में हूँ, फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में। फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे सब्जेक्ट थे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ थे, वर्बल थे, बाकी मैथमेटिक्स थे, डेको थे, और एक और था हमारा C था। अब इस सेमेस्टर में हमारा क्या है कि उल्टा हो गया है। इसमें मैं फिज़िक्स पढ़ रहा हूँ इसमें, और UPS पढ़ रहा हूँ, जो कि C++ का लैंग्वेज का वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला है कह सकते हैं, और कम्युनिकेशन पढ़ रहा हूँ, और इसमें 2 मैथमेटिक्स पढ़ रहा हूँ, एक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ रहा हूँ और एक मैथमेटिक्स पढ़ रहा हूँ। ये सब्जेक्ट्स हैं। तो मतलब मैथ्स कैसी होती है, टफ है कि इजी है कि क्या है? देखो, टीचर्स कहते तो थे कि 11th-12th में पढ़ लो मैथमेटिक्स, क्योंकि अब समझ में आता है कि ये क्यों कहते थे टीचर्स, क्योंकि वो जो 11th-12th का मैथमेटिक्स है वो आप अगर पढ़ लेते हो तो वो बेसिक है। उसके बाद जब यहाँ पे आते हो, चाहे किसी भी कॉलेज में जब आप जाते हो, तो उसमें मैथमेटिक्स के थोड़े से ऊपर लेवल के होते हैं। मतलब कि थोड़ा सा अगर इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो आप तो डबल इंटीग्रेशन की जगह ट्रिपल इंटीग्रेशन आ जाता है, ठीक है। तो इस टाइप के रहते हैं, एक एक स्टेप बाय स्टेप रहता है। तो आपका बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं रहेगा तो आपका बैक लग सकता है, चाहे आप किसी भी कॉलेज में, चाहे आप गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट में हो या कहीं भी हो। लेकिन आपका अगर बेसिक सही नहीं रहा तो आगे चल के आप जब कॉलेज में आओगे मैथमेटिक्स पढ़ने तो उसमें दिक्कत हो सकती है आपको।
दैट्स इट। तो इसलिए बोलते हैं थोड़ा मतलब अगर कॉलेज में ये लोग बोलते हैं ना 12th के बाद पढ़ना नहीं पड़ेगा, एक्चुअल में ऐसा नहीं है, 12th के बाद और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ये तो मैंने भी सुना था, अब आके मुझे रियलिटी पता लग रही है। बट डोंट वरी गाइज, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो और अगर नहीं भी देख रहे हो तो शेयर इतना करो कि सब लोग देख लें। तो अगर आपको इस कॉलेज से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा, लाइक डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड या फिर कॉलेज में एडमिशन कैसे लेना है, मतलब बहुत सारी क्वेरीज होती हैं स्टूडेंट की, क्या क्या प्रोसेस रहता है मैं बता दूंगी। फॉर्म फिल करना पड़ता है पहले, सबसे पहले, फिर फॉर्म फिल करने के बाद अगर आपकी परसेंटाइल अच्छी होती है स्कॉलरशिप भी लगती है। स्कॉलरशिप लगी थी ना, वो तो तुमने बताया ही नहीं, मैं बता देती हूँ, कोई नहीं, मतलब मेरा स्कॉलरशिप बताया तुमने? चलो ठीक है, कोई नहीं बताया होगा। स्कॉलरशिप लगती है, उसके बेसिस पे फिर डायरेक्टली एडमिशन हो जाता है। कितनी परसेंट स्कॉलरशिप लगेगी, कितने परसेंटाइल पर कितनी परसेंट स्कॉलरशिप लगेगी, उसे पूछने के लिए डायरेक्टली मुझे मैसेज करो, मैं बता दूंगी कितने परसेंट पे आपकी कितनी स्कॉलरशिप लग सकती है। तो ये बेसिकली एडमिशन प्रोसेस रहता है। उसके अलावा आपने यहाँ पर आने के बाद क्या क्या फेस किया एकेडमिक से रिलेटेड, आपको क्या लगा कि आप पहले से ये करके आते तो आप ये अच्छा कर सकते थे कॉलेज में आने के बाद? कोडिंग से रिलेटेड बेसिकली इंसान जब बीटेक करने आ रहा है तो कोडिंग सबसे लाइक उसके लिए प्रायोरिटी रहता है, तो क्या क्या किया अभी तक? मैं एक चीज़ मेंशन करूंगा आप लोग को कि अगर आप लोग कॉलेज में आ रहे हो, बेसिकली अगर आप पेरेंट्स के कहने पे कंप्यूटर साइंस ले रहे हो, तो एक चीज़ ये हमेशा याद रखना कि आप कोडिंग में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई लड़का है जो 11th या 12th में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट कंप्यूटर ले लिया है तो उसका कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जो नहीं लिया है उसको मैं ये बोलूँगा कि अगर आप जब कॉलेज आ रहे हो, एडमिशन से पहले जो आपका 1-2 महीना रहता है उसमें थोड़ा आप बेसिक नॉलेज ले लो, क्योंकि जब आप बेसिक नॉलेज ले लेते हो ना तो फिर आप जब क्लास में आते हो तो वो चीज़ें C++ कोडिंग ये सब स्टार्ट होती है तो आप थोड़ा अच्छे से समझ पाते हो। मैं समझने के लिए बोल रहा हूँ। लेकिन अगर मेरा लिया जाए तो मैं बिल्कुल कोडिंग मतलब उतना नहीं जानता था, बिल्कुल नहीं जानता था। तो जब मैं कॉलेज आया तो एक्चुअली इसमें कोडिंग पढ़ाई जाती थी तो मैं उतना अच्छे से इसमें रिस्पॉन्स नहीं कर पाता था। तो यही होती थोड़ी मोड़ी बेसिक ज़रूरी होते हैं। तो जब आप आएँ कॉलेज या किसी भी कॉलेज में जाएँ तो उससे पहले आप थोड़ा बेसिक कोडिंग समझ लो, बस समझ लो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि याद कर लो, ऐसा कुछ कर लो, बस समझ लो कि हाँ ये चीज़ें होती हैं बस। तो ये फेसेस करने पड़ते हैं। अगर आप नहीं जानोगे बेसिक तो थोड़ा दिक्कत होता है कॉलेज में। और एकेडमिक्स का क्या रहा है, मतलब तुम्हारा क्या रहा है और तुम्हें क्या लगा कि तुम करके आते तो तुम उतना उससे अच्छा कर सकते थे अगर थोड़ा रहता, अगर ऐसा कुछ है? मैं ये कहूँगा कि एकेडमिक्स का उतना ज़्यादा लोड लेना नहीं है, क्योंकि मैं एक चीज़ बताऊँगा कि जो आप 11th में पढ़ते हो, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, मैथ्स ले लो, इंग्लिश ले लो, उसमें जो हाफ ईयरली का जो पूरा टर्म का सिलेबस रहता है ना, वो यहाँ का एक चैप्टर रहता है। वो मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ का एक चैप्टर आपके पूरे हाफ ईयरली सेमेस्टर का हो रहता है और वो आप एक रात पहले पूरा पढ़ के जाते हो, ठीक है। तो मैं अपना एग्जांपल दूंगा कि मैं एक रात पहले पढ़ के गया हूँ और मेरा CGPA 8.5 CGPA है, ठीक है। और 8.5 CGPA मेंटेन करना ये बहुत बड़ी बात है। तो एकेडमिक्स ठीक ही है, ज़्यादा लोड नहीं है एकेडमिक्स का यहाँ पे। बीटेक में आने के बाद एक दिन पहले ही पढ़ना पड़ता है, क्योंकि पूरा टाइम तो एकेडमिक्स असाइनमेंट्स में निकल जाता है। हाँ, असाइनमेंट्स में निकल जाए, असाइनमेंट्स, क्वेश्चन बैंक। और जिसको लिखने की आदत नहीं है वो लिखने की आदत डाल लो, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बैंक और असाइनमेंट बहुत मिलते हैं, आपको करना पड़ता है। वो करना पड़ता है, उसका मार्क्स ऐड होता है, नहीं करते हो 0 इंटरनल हो जाता है, फेल हो जाते हो। अच्छा, उसके अलावा तुमने क्या क्या क्लब्स में पार्टिसिपेट किया, क्या कर रहे हो एक्चुअल में? मैंने सुना है कि कुछ क्लब भी है तुम्हारा, है ना, तो उसके बारे में अपना प्रमोशन कर दो ताकि लोग आए तो तुम्हारे क्लब में पार्टिसिपेट करें। मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे आप जब भी कॉलेज में जाते हो तो मैं पहले बता देता हूँ क्लब्स होते क्या हैं, ठीक है। जब आप कॉलेज में जाते हो तो जैसे आप स्कूल में देखे होगे म्यूज़िक वो होता है, म्यूज़िक पीरियड होता है, डांस पीरियड होता है, तो उसी तरीके से यहाँ पे क्लब्स होते हैं। और वो क्लब्स होते हैं अलग अलग टर्म में क्लासिफाइड किए गए होते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स क्लब हैं, यहाँ पे कल्चरल क्लब हैं और बहुत सारे म्यूज़िक क्लब हैं, ठीक है। और GDG क्लब हैं, गूगल डेवलपमेंट ग्रुप, जिनको कोडिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है वो इसमें जा सकते हैं, ठीक है। और मेरा खुद का एक नया क्लब बना है जो कि IET स्टूडेंट चैप्टर क्लब है और उस क्लब का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, ठीक है। जैसे आप स्कूल में देखे होंगे कि आप लोग को वाइस प्रेसिडेंट ऐसे बनाया जाता होगा और एज अ वॉलंटियर, ठीक है। तो उसी तरीके से कॉलेज में भी होता है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे अगर हमारा कल्चरल फेस्ट कराना हो तो कल्चरल क्लब के लोग रहेंगे, और अगर हमारा म्यूज़िकल फेस्ट कराना हो तो म्यूज़िक क्लब के लोग रहेंगे। ऐसे लोग रहते हैं। और ये चीज़ें क्या करती हैं कि जो स्टूडेंट है, इंट्रोवर्ट है या दबा हुआ है, तो वो यहाँ पे अगर आगे खुलना चाहता है तो वो जो क्लब्स हैं वो उनको खोलने में
मदद करते हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड्स करते हैं, पोजीशन प्रोवाइड करते हैं, स्टेज प्रोवाइड करते हैं कि आप यहाँ पे जाओ और अपना जो भी अपने अंदर स्किल है वो चीज़ ओवर शो करो। तो मैंने क्या किया कि एक्चुअली इस कॉलेज में क्या है या किसी भी कॉलेज में कि वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट 3rd या 4th ईयर के बनते हैं, लेकिन मैं एज इट इज़ पार्टिसिपेट किया, जॉइंट सेक्रेटरी में पहले जॉइंट सेक्रेटरी था, यहाँ पे वोटिंग हुआ था तो मैं वोटिंग के थ्रू जीता था। एज एन फर्स्ट ईयर वोटिंग के थ्रू जीतना जॉइंट सेक्रेटरी, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी। फिर उसके बाद मैंने वर्क किया, मैंने बहुत ज़्यादा क्लब में पार्टिसिपेट किया, बहुत ज़्यादा क्लब को अपने हाईलाइट किया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमें वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन मिली और राइट नाउ मैं वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन पे हूँ। और अगर हो सकता है आप अगर नेक्स्ट ईयर में आने वाले ईयर में अगर आ पाएँ तो मेरे क्लब में ज़रूर आएँ, क्योंकि IET स्टूडेंट चैप्टर क्लब है, ये इंडस्ट्रीज़ के एक्सपोजर दिलाता है, कंपनी जितनी भी जो भी कंपनीज आती हैं उनसे आपसे मिलवाता है, वर्कशॉप अटेंड कराता है, वो भी फ्री में, ठीक है। तो ये हमारा क्लब करता है और ये नया क्लब बना है और मैं बहुत हैप्पी हूँ इसलिए क्योंकि इस कॉलेज का ये फर्स्ट क्लब बना है, स्टूडेंट IET स्टूडेंट चैप्टर, और मैं फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट हूँ इस क्लब का। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बहुत सारे हैं बट ये वाला हाँ, ये नया बना है, ये नया क्लब बना है हमारे यूनिवर्सिटी। और कुछ तुम बताना चाहोगे कि तुमने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करी जो तुम्हें लगता है कि स्टूडेंट्स आए तो वो मतलब फेस करेंगे, या फिर वो अगर कुछ ऐसा कर लें तो वो फेस ना करना पड़े? तो देखो, एक चीज़ मैं बोलूँगा कि जो आप स्कूल में रहते हो, स्टूडेंट्स जो भी रहते हैं उनके दोस्त रहते हैं, फ्रेंड्स रहते हैं, ठीक है, आप उनके साथ लंच वंच करते हो, उनके साथ मतलब टाइम स्पेंड करते हो, और जब यहाँ पे आते हो तो एक और चीज़ स्प्रेड आउट है, र्यूमर स्प्रेड है कि कॉलेज में वो क्या कहते हैं उसको, रैगिंग बहुत होती है। मैं ये बता रहा हूँ, रैगिंग नहीं होती है। नहीं, तुम ले सकते हो। नहीं, आप रैगिंग कुछ नहीं होती है। ये सीनियर हैं, आप देख लो इनसे मैं इतना ओपनली बात कर रहा हूँ तो क्या ही रैगिंग लेंगी ये मेरा। मैं ये चीज़ आप लोग को बता रहा हूँ कि रैगिंग नहीं होती है किसी भी यूनिवर्सिटी में। अब रैगिंग बहुत कम होती ही नहीं है। और मैं अगर आपको बताऊँ तो आप यहाँ आके अकेले पड़ जाओगे। एक बात तो है कि अगर आप आ रहे हो, बाहर आ रहे हो, स्कूल से बाहर आ रहे हो, यूनिवर्सिटी में आ रहे हो, कॉलेज में जा रहे हो, चाहे किसी भी कॉलेज में जा रहे हो, तो आप एक न एक बार अकेले पड़ जाओगे। तो वो माइंडसेट और मेंटली अपने आप को स्टेबल करके आना। जस्ट लाइक मी, मैं तो अकेली रहती हूँ। ठीक है, आप अकेले पढ़ोगे क्योंकि, और एक चीज़ और मैं बोलूँगा कि जो आपके फ्रेंड्स बनते हैं, ठीक है, जो आप आएंगे, कॉलेज आते हो नए नए, तो नए नए लोग रहते हैं, नए नए लोगों से आप बात करते हो, ठीक है। तो आप बात करते हो तो आपको लगता है कि ये मेरा फ्रेंड्स है, लेकिन एक बात समझ जाओ कि सेमेस्टर एंड के बाद हो सकता है वो आपका फ्रेंड नहीं हो, आपका कोई और फ्रेंड बन जाए, ठीक है। तो ऐसा होता है यहाँ पे बहुत सारा एक दूसरे से जेलसी चलता है, मार्क्स के बेसिस पे, हर वो चीज़ के बेसिस पे जो कि आपने स्कूल में फेस नहीं किया होगा। तो ये चीज़ को फेस करने के लिए आपको मेंटली वो थोड़ा स्ट्रांग बन के आना पड़ता है। ये रैगिंग वैगिंग ये सब तो बहुत दूर की बात है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आप किसी भी कॉलेज में जाओगे आप अकेले पढ़ जाओगे। एक समय के लिए आप अकेले ज़रूर पढ़ोगे कि हाँ यार मेरे साथ कोई नहीं है, और जो पेरेंट्स के साथ नहीं रहा उनके लिए तो और ये थोड़ा दिक्कत होगा, चाहे किसी भी कॉलेज में जाओ। मैं सही बता रहा हूँ, जब वो ब्रेक होता है ना, और उस ब्रेक में जब आपके साथ कोई फ्रेंड नहीं रहता है और फिर उसके बाद वो अकेलापन दिखता है कि यार मेरे साथ कोई है नहीं, तो वो चीज़ बहुत हर्ट करती है और आपको उस समय मेंटली स्टेबल होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है बस, तो मेंटली स्टेबल होके आइए, ठीक है। मैं तो यही बोलूँगी अपने एक्सपीरियंस से कि तुम मतलब रहो सबके साथ, बट तुम अपना अपना एक अलग से स्पेस बना के चलो कि हाँ मतलब माइंड में ये रहे, तुम इतना ज़्यादा क्लोज मत जाओ कि तुम्हें बाद में वो चीज़ हर्ट करे। तो इसलिए हर्ट चीज़ मेंशन करूँगा कि यहाँ पे अगर आओ, चाहे कहीं भी आप जा रहे हो, तो ये हमेशा माइंडसेट बना के चलना कि अगर मुझे मौका मिलता है या समय आता है मुझे अकेले रहने का, तो अकेले मैं खुश रह पाऊँ, इस तरीके का अपना माइंडसेट बना के आना कि अकेले रहूँगा तो भी खुश हो, और अगर कोई रहेगा तो भी खुश हो, नहीं रहेगा तो भी चलेगा और रहेगा तो भी चलेगा। ये वाला माइंडसेट आगा के आना यूनिवर्सिटी में, तब अच्छे से रह पाओगे। नहीं तो फिर उसके बाद मेंटली स्टेबल डिप्रेस्ड हो जाओगे और फिर उसके बाद तुम्हारा पढ़ाई भी वो थोड़ा हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा तो मेन वही रहता है कि पढ़ाई करना पड़ता है ना। तो गाइज यही था इनका एक्सपीरियंस, और आई होप आप आओगे तब तक। सेकेंड ईयर में तो आ ही जाएंगे ना तुम, हाँ सेकेंड ईयर में आना तो मिलना मस्त, अपना क्लब में ज्वाइन करना इनके, और क्योंकि क्लब में ज्वाइन करने का काफ़ी बेनिफिट रहता है, सबसे ज़्यादा अटेंडेंस का। मैं बता रहा हूँ कि क्लब में ज्वाइन अगर आप करते हो, ठीक है, तो उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं मैं ये बताता हूँ। अगर कोई स्टूडेंट कम्युनिकेशन स्किल में लो है, ठीक है, और अगर कोई स्टूडेंट इंट्रोवर्ट है, कुछ नहीं बता पा रहा है या बोलने में डरता है, तो वो चीज़ उसका
खुल जाएगा, वो कम्युनिकेशन स्किल में अच्छा हो जाएगा, उसका बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा। बॉडी स्ट्रक्चर इन द सेंस की बॉडी लैंग्वेज है ना, आप कहीं अगर बोलने जा रहे हो तो वो बॉडी लैंग्वेज आपकी अच्छी हो जाएगी, आप बोलने का तरीका, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका वर्बल स्किल, ये सब चीज़ें सही हो जाती हैं। और प्लस अगर अपना फ़ायदा देखा जाए स्टूडेंट का फ़ायदा, ये भी स्टूडेंट का ही फ़ायदा, लेकिन ये पढ़ाई से रिलेटेड है। अगर दूसरा फ़ायदा देखा जाए तो अगर आप क्लास अटेंड करने का मन नहीं है, तो आप क्लब में हो तो आप एक छोटा सा एप्लीकेशन लिख दो और क्लब के मेंटोर से साइन करवा लो, आपको अटेंडेंस मिल जाएगी। बात तो सही है। ऐसा नहीं है रोज चले जाओ, पता चला वीडियो देख ठीक ली, है। हमने देख ली और पता चला। तो ऐसा भी होता है, ठीक है। और अगर मेरे क्लब की बात करो तो मेरे क्लब की ये बात है कि आप जब 3rd ईयर और 4th ईयर्स में जाओगे, या हालांकि आप अभी तो आए ही नहीं हो, लेकिन मैं अगर बात करूं इनकी या 3rd ईयर 4th ईयर के स्टूडेंट, तो उनको वर्कशॉप अटेंड करने होते हैं, जो इसके कारण आप अगर वर्कशॉप अटेंड करते हो तो आपको एक्सपीरियंस मिलता है। और अगर कोई कंपनी आपको इंटर्नशिप दे रही है तो आपको एक्सपीरियंस आपका ही देख के देती है कि आपका कैसा एक्सपीरियंस है, आपने कैसा वर्कशॉप किया है, कितने इंडस्ट्रीज़ का एक्सपोजर है आपके पास, सर्टिफिकेट्स हैं कि नहीं है। तो वो सभी चीज़ें मेरी खुद की क्लब देता है, आप लोग को प्रोवाइड करता है, चाहे वो आउटसाइड कॉलेज जाएँ या कहीं भी जाएँ, तो वो मेरा क्लब प्रोवाइड करता है। आप मेरे क्लब में आओगे तो मैं आपको इंडस्ट्रीज एक्सपोजर दिलवाऊँगा, वर्कशॉप अटेंड करवाऊँगा, ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट वो होता है। हालांकि आपने बहुत सा देखा होगा कि आपने अभी क्या देखेंगे, जब आप आएंगे कॉलेज में तो देखेंगे कि आपको वर्कशॉप करने के लिए 3rd और 4th ईयर में 5000 से 6000 पे करने होते हैं। लेकिन हमारे अगर क्लब में आप रहो, जिसमें कि 35 मेंबर्स की नीड होती है बस, जिसमें कि अभी तक 23 लोग हो चुके हैं, बाकी बचे हैं कुछ 10-15 लोग, 10 लोग बचे हैं वो, ठीक है। तो वो लोग आ जाएंगे तो फिर हमारा वर्कशॉप रहेगा, आपको इवेंट कराने को मिलता है, सर्टिफिकेट्स मिलते हैं जिसको आप लोग अपने रिज्यूम में डाल सकते हो, और ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है आप लोगों के लिए और हमारे लिए भी, ठीक है। मेरे लिए तो है, मुझे बहुत लोग जान चुके हैं क्लब के थ्रू। और एक चीज़ अब मैं और बोलूँगा, अगर आप कॉलेज में दब के रह गए, ठीक है, आप किसी की नज़र में नहीं आए, अच्छे चीज़ों में, गलत चीज़ों में नहीं, अच्छी चीज़ों में आप अगर किसी की नज़र में नहीं आए, आप नेटवर्क नहीं बना पाएँ कॉलेज में, टीचरों से अगर वो चीज़ नहीं बना पाएँ, तो समझ जाओ कि आपका कॉलेज लाइफ उतना अच्छा नहीं है और आप कुछ मतलब उतना ज़्यादा आप नहीं कर पाओगे, कॉलेज का उतना आप फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो अगर कॉलेज का फ़ायदा उठाना है, कुछ करना है या कहीं भी वर्कशॉप लेनी है, इंटर्नशिप लेना है, तो कॉलेज में सबसे ज़्यादा नेटवर्किंग अपना बढ़ाओ, ठीक है। नेटवर्किंग बढ़ाओ, टीचर से मेंटेन बनो, ठीक है, और ईगो अपना साइड में रखो वाइल टीचर से, फैकल्टी से बात करते हुए, क्योंकि वो जेन्युइन में हेल्प करते हैं, वो बच्चों को वहाँ पहुँचा सकते हैं जहाँ आप सोच भी नहीं सकते हो। तो ये चीज़ होता है, आप जितना चाहो उतना नेटवर्क बनाओ अपने कॉलेज में, जितना चाहो उतना लोग जाने हैं आपको कॉलेज में। हालांकि वो मैं कर रहा हूँ, मैं क्लास बाई क्लास जाके अपना इंट्रोडक्शन या जो कुछ भी मैं अपने क्लब के बारे में, तो मुझे बहुत लोग जानते हैं, ठीक है। हालांकि मैं हूँ 1st ईयर का, लेकिन बहुत से बच्चे मुझे एज इट इज़ 2nd ईयर का मानते हैं, क्योंकि मैं उस टाइप का पर्सनालिटी बना चुका हूँ, ठीक है। तो बस यही है। तो यही था इनका एक्सपीरियंस, जो कि मैंने थोड़ा बहुत आपको पहले भी बताया था। तो वो सब मतलब वही एक्चुअल में वही चीज़ें फेस करना पड़ रहा है, और फैकल्टीज़ का भी मैंने काफ़ी कुछ बताया था। तो यही था एक्सपीरियंस। बाकी इनके क्लब के बारे में कुछ भी जानना हो पूछ सकते हो, मैं डायरेक्टली कांटेक्ट करा दूंगी, वहाँ पे भी जाके तुम देख सकते हो। वो तो बात की बात है, पहले उसमें आना, पहले तुम देखना कॉलेज में, उसके कॉलेज में आने के बाद ऐसे बहुत सारे क्लब्स हैं, उसमें से मेन इनका क्लब है जो न्यू बना है, तो आप डायरेक्टली इनके क्लब को भी ज्वाइन कर सकते हो। वो तो आने के बाद ही ज्वाइन करना होगा, पहले थोड़ी ना, मतलब कहीं और कॉलेज के हो वो क्लब ज्वाइन करोगे, तो ऐसा नहीं है, पहले कॉलेज में आओ उसके बाद क्लब ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही था रिव्यू। बाकी इसके अलावा कोई और एक्सपीरियंस जानना हो तो मैसेज कर सकते हो, क्या एकेडमिक्स में पढ़ाई करना होगा या फिर मैथ्स कैसे पढ़नी होती है, ये वो फलाने ढिमाका, मैं सब बता दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय। मैं भी थक चुकी हूँ थोड़ा, मतलब अच्छा लो एनर्जी है, उनको खाना खाने जाना है, तभी दोनों की एनर्जी लो हो रही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।